हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 13 में ब्लॉक 4 के यूनिट 13 की, जिसमें हम देखेंगे HTML, XML और DHTML। सबसे पहले बात करते हैं HTML। HTML किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है HTML डॉक्यूमेंट ये यूज़ करता है टैग्स। ठीक है, टैग्स को अगर आपको लिखना है तो वो लिख सकते हैं हम ये ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो कहलाएगा हमारा एक पर्टिकुलर टैग। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट जो है वो एलिमेंट्स की लिस्ट वन टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं जो ये टैग से बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे पैराग्राफ करके एक टैग है HTML एलिमेंट, तो उसका टैग हो गया स्टार्ट पी एंड एंड पी। यहाँ पर HTML में जो भी टैग स्टार्ट होगा वो एंड भी होगा ही। ये p टैग फॉर स्टार्ट दैट पैराग्राफ टैग एंड क्लोज p टैग मतलब स्लैश p टैग इट इज यूज्ड फॉर द एंड ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, p टैग स्टार्ट किया कि दिस इज अ सैंपल paragraph element, any text in a paragraph goes here and close p। हाँ, बट सभी का ऐसा होना कंपलसरी नहीं है कि जिसका स्टार्टिंग है उसका एंडिंग होगा। नॉट ऑल टैग्स हैव अ टैग फॉर एंडिंग द एलिमेंट। हर एक में एंडिंग एलिमेंट नहीं होता है। जैसे कि लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं br टैग, तो उसका एंडिंग टैग नहीं होता। HTML डॉक्यूमेंट बिगन होता है HTML से। HTML टैग हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले और एंड होता है क्लोज HTML में। HTML डॉक्यूमेंट में हेड, बॉडी, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल्स और बहुत सारी चीजें लिस्ट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट दो एलिमेंट है हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी के अंदर सब कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं। स्टार्टिंग विथ अ टेम्पलेट, HTML बेसिक एग्जाम्पल। HTML हेडिंग्स कौन सी होती है? तो HTML हेडिंग स्टार्ट होती है H1 से लेकर H6 टैग, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जैसे कि H1, H2, H3 ऐसा लिखा हुआ है। पैराग्राफ टैग आर डिफाइंड विद दैट पैराग्राफ टैग। लिंक टैग इट इज डिफाइंड विद दैट A टैग। HTML इमेजेस जो है इट इज डिफाइंड विद दैट इमेज टैग के इमेज और SRC। एक चीज याद रखो, ये ए टैग हुआ और ये href हुआ उसका एट्रीब्यूट और ये हुई उसकी वैल्यू। ऐसे ही SRC है वो उसका एट्रीब्यूट और ये उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। विथ है वो भी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की वैल्यू। हाइट इट इज एन एट्रीब्यूट एंड ये 142 है वो भी उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स देखने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन रिफर करते हैं। HTML एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पर दिया गया है p टैग, दिस इज अ पैराग्राफ और यहाँ पर दिया है क्लोज p। A href मतलब एंकर टैग, दिस इज अ लिंक और क्लोज A टैग। ठीक है, br टैग। यहाँ पर बहुत सारे आपको टैग दिए गए हैं। फर्स्ट वन ये जो दिया गया है दैट इज एक्सक्लेमेटरी साइन, डबल डैश, देन वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन टू अ कमेंट। जैसे कि वो आपका रन नहीं होगा, कमेंट विजिबल नहीं होगी। कमेंट का मतलब होता है कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं, तो वो चीज आप ये टैग में लिख सकते हो। डॉक टाइप मतलब स्पेसिफाई कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट का टाइप कि भाई ये HTML है, XML है, ये है। ए टैग, एंकर टैग जो हम लिंक के लिए यूज करते हैं। एब्रीवेशन, ऐसे बहुत सारे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। बी दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाई द बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए। बीजे साउंड मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सेट करना हो तो उसका टैग है। ब्लिंक, आपको टेक्स्ट को ब्लिंक्स करवाना हो तो उसके लिए ये चीज है। बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाई द बॉडी एलिमेंट। BR से इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक। बटन, ये स्पेसिफाई करता है एक बटन। कैप्शन मतलब टेबल का जो हेडिंग होता है, वन टाइप ऑफ कैप्शन मतलब कि ये टेबल किसके लिए है, ये वो चीज है। सेंटर, ये डेप्रिकेटेड हो गई है मतलब कि अब इतना यूज में नहीं आती, निकाल दी गई है HTML से। उसका काम है सेंटर टेक्स्ट लाना। ठीक है,
ये COL कॉल यूज होता है एट्रीब्यूट फॉर टेबल कॉलम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन टैग, जो सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट में हम div बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट आता है फॉन्ट, ये भी डेप्रिकेटेड हो गया है। फॉन्ट की साइज कलर देने के लिए पहले यूज होता था। फॉर्म, जो स्पेसिफाई करता था फॉर्म पर्टिकुलर। फ्रेम, फ्रेम मतलब आप विंडो एक जो ओपन हुई है आपके ब्राउजर की, उसको सब सेक्शन बना सकते हो। फ्रेम सेट, ये स्पेसिफाई करता है फ्रेम्स के भाई कितनी फ्रेम्स होनी चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए। H1 to H6 स्पेसिफाई करता है हेडिंग 1 to 6। हेड, ये इंफॉर्मेशन हेडिंग में सेट करता है हेडर में, लाइक टाइटल क्या होना चाहिए या स्टाइल क्या होनी चाहिए। HR स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। HTML जो स्पेसिफाई करता है HTML डॉक्यूमेंट। I मतलब इटालिक टेक्स्ट। ऐसी और लिस्ट है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जो मोस्टली यूज होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज इमेज, स्पेसिफाई एन इमेज। इनपुट, स्पेसिफाई एज एन इनपुट फील्ड, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है वो सब के लिए यूज होता है। लेबल, मतलब कि आपको फॉर्म के अंदर कोई लेबल देना है कि भाई नेम, फिर एड्रेस, ये लेबल्स देने हैं तो हम ये यूज करेंगे। LI, जैसे OL और UL, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्पेसिफाई करनी हो अगर कोई आपको जावा स्क्रिप्ट। सिलेक्ट, मतलब ड्रॉप डाउन लाने के लिए सिलेक्ट हम यूज करते हैं। टेबल, टेबल स्पेस, टेबल अगर आपको HTML में दिखाना हो। टी बॉडी, मतलब वो टेबल की बॉडी। TD टेबल सेल। टेक्स्ट एरिया है, टेबल फुटर है, टेबल हेड है, टेबल हेडिंग है, ये सारे हम यूज करेंगे। स्टाइल टैग है अगर आपको कुछ स्टाइलिंग देनी है। नेक्स्ट आते हैं जैसे कि TR टेबल रो है। टाइटल, मतलब आपका आपका जो पेज ओपन होता है ना, यहाँ पे जैसे आपको ये टाइटल दिख रहा है, ऐसे आपको वो टाइटल दिखेगा अगर आप सेट करते हो तो। U अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए। UL यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ तक ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। हम बैक आ जाते हैं वापस से पर्टिकुलर हमारी स्लाइड शो पर। नेक्स्ट आता है XML। अभी XML किसे कहते हैं, तो XML जो है इट स्टैंड्स फॉर दैट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अभी जो HTML था ना वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। मार्कअप लैंग्वेज मतलब कुछ टैग्स, टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मतलब के जो लिंक्स प्रोवाइड करता था। XML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज को एक्सटेंसिबल किया है, मतलब कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ टैग्स है, ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में, तो आप आपके खुद के XML टैग्स भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दैट इज अ टाइटल, क्लोज टाइटल, स्लाइड, लोड स्लाइड। each XML based standard defines what valid elements कौन से हैं, XML टाइप कौन से यूज कर सकते हैं और उसके सिंटेक्स क्या है। स्ट्रक्चर क्या है उसका, कि बिगिनिंग होता है टैग नेम से और वही मैचिंग टैग नेम होना चाहिए। एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। यहाँ पर देखिए जैसे कि अकाउंट मैंने नाम दिया तो पहले अकाउंट आपका, पहले उसके बाद बैलेंस, तो बैलेंस और पहले बैलेंस क्लोज होना चाहिए, उसके बाद अकाउंट क्लोज होना चाहिए। जैसे कि मैंने अकाउंट लिया उसके बाद बैलेंस ओपन किया और मैंने यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर दिया, नहीं, पहले मुझे जो टैग मैंने ओपन किया उसको क्लोज करना रहेगा, उसके बाद वाले टैग को यूज करना रहेगा। तो प्रॉपर नेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मली एवरी स्टार्ट टैग मस्ट हैव अ यूनिक मैचिंग एड टैग होना चाहिए, ठीक है, और ये हर एक में होगा ऐसा ही। और एक मेन टॉप एलिमेंट होगा जैसे कि नोट, ये जैसे बनाया हमने हमारा एलिमेंट नोट, इसमें ये हमें लिखना कंपलसरी है कि XML वर्जन और इनकोडिंग, ठीक है। टू नाम का टैग बनाया, फ्रॉम नाम का टैग बनाया, हेडिंग बनाई और बॉडी बनाई, ठीक है। बॉडी तो ऑलरेडी टैग है HTML का।
बट नोट, टू, फ्रॉम, हेडिंग ये टैग हमने बनाए, ठीक है, XML के। एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड एलिमेंट, जैसे बैंक 1 स्टार्ट हुआ, देन कस्टमर, और कस्टमर में हमने लिखा कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट और सिटी। उसके अंदर हमने अकाउंट नाम का टैग बनाया और अकाउंट की डिटेल्स प्रॉपर फुल की, और ऐसे ही अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट पूरा। उसके बाद वो कस्टमर क्या हुआ, क्लोज हुआ, और उसके बाद लास्ट में क्या क्लोज हुई, बैंक क्लोज हुई। तो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, नेस्टिंग होना चाहिए, पर्टिकुलर एक कस्टमर। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने बताया टेबल है तो उसकी बॉर्डर एट्रीब्यूट हो गई, इमेज है तो SR से उसका एट्रीब्यूट हो गया। वैसे ही अकाउंट ये है आपका टैग नेम, और अकाउंट टाइप है उसका एट्रीब्यूट, और यहाँ पे है इसकी वैल्यू, ठीक है। अकाउंट नंबर ये टैग है, ठीक है। ब्रांच नेम, बैलेंस। एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड बाय अ नेम वैल्यू पेयर, जैसे मैंने बताया कि एट्रीब्यूट नेम वैल्यू पेयर है, ठीक है। जैसे मंथली फी, स्टार्टिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट में हैव सेवरल एट्रीब्यूट्स, जैसे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे अकाउंट टाइप है, मंथली फी है, एंड सो ऑन। अभी आता है DHTML के। DHTML किसे कहते हैं? DHTML का फुल फॉर्म है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए ये DHTML यूज होता है। जैसे कि आपका जो HTML है उसको डायनेमिक बनाना है तो यूज में आता है जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मल्टीमीडिया फिल्टर्स एंड द ब्राउजर इटसेल्फ। एक सिंपल वेब पेज को भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से उसको क्रिएट कर सकते हो। द ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज नोन एज अ डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपके वेब पेज को अलाइव करती है, ठीक है। आपके नॉर्मल सिंपल वेब पेज को भी अच्छे से फंक्शनैलिटीज देकर उसमें चेंजेस कर सकती है। एडवांटेजेस, DHTML क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स जो है डिजाइनर को अलाउ करता है टू कंट्रोल हाउ द HTML डिस्प्लेस वेब पेज कंटेंट, के वेब पेज का कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा, ये DHTML डिसाइड करता है कि हमें कैसा देना है। रिएक्ट एंड चेंज विद द एक्शंस ऑफ द विजिटर, जैसे अगर नॉर्मल सिंपल वेब पेज है, अगर मैंने बटन पे क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैंने उस पर एक्शन लिखी कि बटन क्लिक करने पर अलर्ट आना चाहिए, तो ये क्या हो गई, मेरी स्क्रिप्टिंग हो गई। जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया अलर्ट, तो वो चीज आएगी, मतलब ये रिएक्ट करेगा पर्टिकुलर यूजर की एक्शंस पर। कैन एग्जैक्टली पोजीशन एनी एलिमेंट इन द विंडो, मतलब कि हम अकॉर्डिंग टू साइज उसको चेंज कर सकते हैं, हमारी विंडो की पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, या वट एवर द सिनारियो, तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं DHTML के थ्रू। कैन हाइड एंड शो कंटेंट एज नीडेड, जैसे हमें जो भी हाइड करना है, शो करना है, वो हम कर सकते हैं। कि जैसे अगर यूजर ने बटन पे क्लिक किया तो ही वो कंटेंट विजिबल होना चाहिए, अदरवाइज वो विजिबल होना नहीं चाहिए। अगर यूजर प्रॉपरली रजिस्टर करता है तो ही डेटा उसको दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए। DHTML अलाउ करता है एनी HTML एनी ऑब्जेक्ट in internet to manipulated at any time, turning plain HTML into dynamic HTML। नॉर्मली हम DHTML के थ्रू नॉर्मली कोई भी वेब पेज है, वो HTML का जो वेब पेज है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायनेमिक HTML में। विथ DHTML चेंजेस जो है वो पूरे क्लाइंट साइड ही होंगे, ठीक है। अभी हमने सर्वर साइड बात नहीं की है। DHTML मतलब हम ब्राउजर में रह के ही दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ ये चेंजेस कर सकते हैं। DHTML gives the author more control over how the page is formatted and how the content, for example अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं कि एक लॉगिन का फॉर्म है, तो यूजर नेम और पासवर्ड, तो मतलब रजिस्ट्रेशन का पेज है तो उसमें जो वैलिडेशंस होते हैं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, या पर्टिकुलर पासवर्ड जो है उसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो सिनारियो है, ये अगर मैं सारा डेटा पहले भेज दूं डेटाबेस में एंट्री हो जाए, फिर वो मना करे, तो ऐसा कुछ काम का नहीं है।
बल्कि ये सारे वैलिडेशंस हम ब्राउजर साइड ही उसको हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द DHTML, ठीक है। नेक्स्ट है DHTML के कंपोनेंट्स, कन्वेंशन HTML, स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स मतलब कि स्मॉल प्रोग्राम्स डिजाइन टू मैनिपुलेट वेब पेजेस, जैसे कि बात करूं जावास्क्रिप्ट या jQuery। डोम, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या कर सकता है, हर एक HTML का जो एलिमेंट होता है ना, उसका एक डॉम एलिमेंट होता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जो एलिमेंट्स है पेज पर जो फिक्स पोजीशन पर है, लोकेशन पर है, उसको आप रिलेटिव पोजीशनिंग दे सकते हो। मतलब अगर विंडो फ्रेम छोटी हुई या पीसी में देख रहे हैं और मोबाइल में देख रहे हैं, तो उसकी साइज कैसे चेंज करनी है वो एलिमेंट की। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जो फीचर्स है दैट क्रिएट विजुअल इफेक्ट्स फॉर टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, उनकी विजुअल इफेक्ट्स देखता है, ठीक है। डोम, डोम इज लाइक अ रोड मैप ऑफ योर वेब पेज, जैसे बताया मैंने कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो सारे एलिमेंट होंगे उसका एक डोम एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बटन लिया है, ठीक है, तो उसका डोम क्या बना, इमेज बटन लिया है बटन 1, तो उसका डोम बना डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट बटन। मतलब ये टैग्स जो होते हैं ओरिजिनली वो आपका बना है। चार गोल्स माइंड में कि वाई दिस इज हैपनिंग डोम, टू डेलिनेट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग ऑल पार्ट्स ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट। वेब डॉक्यूमेंट के हर पार्ट्स की वो हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर रखता है, जैसे कि पहले HTML, हेड एंड सो ऑन। टू अलाउ ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू एडिंग एंड रिमूविंग द कंटेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू भी आप कर सकते हो। To provide a way to monitor and manipulate the characteristics of a content of the web page, वेब पेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेंज कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द आइटम्स ऑन अ पेज इंटर रिलेटेड, एक आइटम दूसरे आइटम से कैसे इंटर रिलेटेड है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट्स, डोम। The object is the basic unit of the DOM. Every element of the page is a part of the DOM. जैसे मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट डोम का पार्ट है। जैसे कि टेक्स्ट एंड इमेजेस आर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट, अ टेबल वुड बी अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, वुड बी अ फॉर्म, जैसे कि अ फॉर्म नेम्ड माय फॉर्म कुड बी रिफर्ड टू एज फॉर्म नेम इज इक्वल टू माय फॉर्म। तो ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनेगा, ठीक है। तो ये जो नेम बना है ना माय फॉर्म, तो ये जावा स्क्रिप्ट में हम नेम से इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, दूसरा आता है प्रॉपर्टीज आर एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब्स अ पार्ट ऑफ द वेब पेज। जैसे कि एग्जांपल्स कुड इंक्लूड, जैसे कि है प्रॉपर्टीज, जैसे इमेज की प्रॉपर्टीज हाइट विड्थ क्या देनी है, साइज क्या देनी है, टेबल है तो टेबल की हाइट विड्थ कलर साइज ये सब क्या देना है, ठीक है। इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है इवेंट्स, कि जैसे पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट है जैसे बटन है, ठीक है। इवेंट्स का मतलब होता है कि यूजर जो भी मतलब एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर जो भी एक्शन इवेंट करता है उसका एक्शन क्या होगा। एन इवेंट इज एन एक्शन और अकरेंसेस ऑफ अ वेब पेज, मतलब जब आपका इवेंट अकर होती है तब डोम नोटिफाइड होता है। वन टाइप ऑफ ये हम क्या करते हैं, फायरिंग द इवेंट, जैसे बटन क्लिक ये एक इवेंट हुई, माउस अप माउस डाउन की प्रेस ऑन फोकस ऑन क्लिक ये सारी इवेंट्स हुई। तो ये ऑन माउस डाउन कब इवेंट ट्रिगर होती है, जब यूजर माउस का बटन क्लिक करता है। माउस ओवर, व्हेन द यूजर पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर एन ऑब्जेक्ट। ऑन माउस आउट, माउस आउट कब होता है, जब माउस हम वो जगह से हटाते हैं। ऑन की प्रेस, जब हम कोई की प्रेस करते हैं। ऑन फोकस, जब कोई एलिमेंट पर फोकस है। ऑन क्लिक, जब किसी पर हम क्लिक करते हैं। इवेंट बबलिंग, मतलब कि ये इवेंट ऐसी है, द इवेंट टू ट्रैवल और बबल अब द हायरार्की अंटिल इट रीचेस द टॉप ऑफ द बबलिंग एक्शन इज कैंसल। ये हम देखेंगे। मेथड्स, they describe the actions and object, for example the open method,
मतलब डायरेक्टली जैसे विंडो को ओपन करना है, न्यू ब्राउजर विंडो ओपन करनी है, फोकस करवाना है, रन करवाना है, कोई रीलोड करवाना है, तो ये मेथड्स के थ्रू भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। कलेक्शन, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेजेस ऑब्जेक्ट है या एरे है, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है, वो चीज़ें हो गई आपकी कलेक्शन। थैंक यू सो मच।